Hi everyone, today I am discussing with you questions of JEE Mains 2020 on the topic of circle. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मेरे पास डायमीटर निकालना है मुझे एक सर्कल का। सबसे पहले तो मैं लाइन प्लॉट कर रही हूँ जिसका सेंटर इस लाइन पे आ रहा है। तो मैंने ये लाइन बना दी x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। आप कैसे प्लॉट करोगे इसको? y को 0 करो तो x2 आ रहा है, x को 0 पुट करोगे तो y2 आएगा। लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स ज़रूरी होते हैं। तो ये मेरे पास लाइन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। नाउ ही सेइंग टू यू, जो इसका सेंटर है, जो सर्कल बनना है उसका सेंटर इस लाइन पे आता है और वो किन लाइंस को टच कर रहा है। x इक्वल्स टू 3 मान लेते हैं, यहाँ से कुछ क्रॉस करेगी। x इक्वल्स टू 3 अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल्स टू 3 y इज इक्वल्स टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो एक सर्कल है जो इन दोनों लाइंस को टच कर रहा है, ठीक है, और उसका जो सेंटर है वो इस लाइन पे आएगा। तो मैंने रफली अगर मैं बनाऊं तो मान लो कुछ अगर ऐसा बने मेरे पास, ठीक है, मैंने रफली प्लॉट किया है बच्चों, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, ये रेडियस हो गया मेरे पास। मान लेते हैं ये सेंटर है C, दिस इज P, लेट्स नेम इट। तो CP इज रेडियस, CP इज इक्वल्स टू रेडियस। अब अगर मैं इसकी लेंथ निकालूं, ये y ऑर्डिनेट है ना, अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से छोटा सा परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ ये CN, तो ये टोटल कितना हो गया, PN कितना हो गया बच्चों, PN हो गया y इज इक्वल्स टू 2। और ये कोऑर्डिनेट, अब C के कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्योंकि लाइन पे आ रहे हैं तो मैं y को x की टर्म्स में ले लेती हूँ। x को मैंने h लेट कर लिया तो y हो गया 2 माइनस h। तो मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए h एंड 2 माइनस h। तो ये 2 माइनस h क्या होगा बच्चों, इतना होगा ना 2 माइनस h। y ऑर्डिनेट वैसे भी हम यहाँ से ऐसे देखते हैं ना, y ऑर्डिनेट मान लो ये होगा हमारे पास 2 माइनस h अगर ये सेंटर है तो, ठीक है। इतना 2 माइनस एच हो गया, दैट इज CN इज 2 माइनस एच। टोटल PN कितना हो गया मेरे पास, PN इज टोटली रेडियस। सो ये है कितना टोटल 2। तो ये 2 में से अगर मैं ये 2 माइनस एच माइनस कर दूं तो मेरे पास रेडियस आ जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस होल, PN इज 2 एंड CN इज 2 माइनस एच। तो PN माइनस CN करोगे, CN करोगे तो मेरे पास CP आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू रेडियस। और अगर हम यहाँ से लें, अभी टच करना है, मान लो दिस इज अ पॉइंट जहाँ से टच करके निकलेगा ये, तो ये भी रेडियस ही होगा। दिस इज CR, लेटर से CR। तो CR कैसे आएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट हुआ, ये टोटल कितना हुआ, ये मान लेते हैं ओरिजिन लिया हुआ मैंने, ये 3 है, 3 में से h माइनस कर दोगे तो रेडियस आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। सो एक्स कोऑर्डिनेट की टर्म्स में अगर हमने रेडियस निकालना है तो यही रेडियस किसके इक्वल आएगा मेरे पास, दिस इज R गाइस। टोटल 3 माइनस h, क्योंकि इतना मेरे पास कितना है, दिस इज h, सो 3 माइनस h। अब मैं इसको इक्वेट करके रेडियस निकाल लूंगी। ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पे था सिंपली, फिगर में एक्चुअली ये पोर्शन मैंने थोड़ा सा छोटा बना दिया है। ऑब्जेक्टिव्स में, पेपर में भी तुम वैसे ऐसे ही करने वाले हो, वहाँ पे तो वैसे भी ज़्यादा स्पेस नहीं होती। सो गाइज ये पोर्शन मैंने नीचे किया था, आई हैव ड्रॉन इट अगेन फॉर यू पीपल। CP रेडियस किसके इक्वल आएगा, CP इज इक्वल्स टू PN माइनस CN। PN हमारे पास टोटल कितना है बच्चों, 2 है, दिस इज 2 एंड दिस इज CN का जो पोर्शन है दैट इज h माइनस 2, दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। सो 2 माइनस h माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू रेडियस। सिमिलरली अगर मैं इस तरह से देखूँ, CR कैसे आएगा, दिस होल इज 3 माइनस h दैट इज इक्वल्स टू CR। तो रेडियस को हमने इक्वेट कर दिया। अब हम h निकालेंगे। सो इन दोनों को इक्वेट कर दो, 2 माइनस 2 प्लस h दैट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 3 माइनस h। सो हियर आई एम गेटिंग मॉड h इज इक्वल्स टू 3 माइनस h। अब जब हम मॉड को खोलते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेके चलते हैं, 3 माइनस h। सो व्हेन आई टेक पॉजिटिव साइन, सो माय आंसर इज 2h इज इक्वल्स टू 3, h इज इक्वल्स टू 3/2। और h क्या था बच्चों मेरे पास, ये कोऑर्डिनेट था, x कोऑर्डिनेट, यहाँ से ये डिस्टेंस ओरिजिन से h था। और अगर मैं माइनस साइन लेके चलती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -3 प्लस h। यहाँ से तो h वैनिश हो जाएगा, तो ये रिजेक्ट हो गया, तो मेरे पास h की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 3/2। गाइस बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ज्योमेट्री में कंफ्यूज ही होना है। ये तो हमने किसी भी तरह से रफ फिगर बनाई है ना। तो अब मेरे पास h आ गया 3/2, बट इस इक्वेशन को अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ से रेडियस मेरे पास आ रहा था मॉड h। तो
तो दैट इज इक्वल टू 3/2। अब रेडियस मेरे पास आ गया 3/2, तो डायमीटर क्या होगा बच्चों, इसका ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ 3/2, सो 3 इज आवर आंसर। सो डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 3। क्योंकि हम रफ फिगर्स प्लॉट करते हैं, सो एच इसको नहीं ध्यान में देना कि यार ये तो एच इतना है तो रेडियस नहीं होगा, तो क्योंकि फिगर हमने रफली प्लॉट की है, सो रेडियस इसका हमारे पास आ गया 3/2 बाय ज्योमेट्री लगाई जो हमने। सो प्लीज़ हैव अ नोट ऑफ इट। सो इस क्वेश्चन को वैसे आप प्लॉट भी करके देख सकते हो, अगर आप एक बार प्लॉट करो। ऑब्जेक्टिव में उस पर पेपर्स के टाइम पे इतनी सिरदर्दी नहीं लेनी होती, ठीक है। हम थ्योरी कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा रेडियस जो आ गया 3/2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ऐसे ही होगा कि ये सर्कल इसको भी टच करता होगा, एच जो है वो 3/2 बनेगा, क्योंकि डायमीटर 3 बन रहा है ना टोटल, तो इस दायरे में ही सर्कल होगा, इतना सर्कल हो सकता है टच करता हुआ, ठीक है। सो एनीवेज हमें वहाँ पे आंसर फटाफट से निकालना होता है, हमने कॉन्सेप्ट सही लगाए हैं और हमारा आंसर आ रहा है, तो वी नीड नो टू ड्रॉ द फिगर। ओके गाइज, तो इन चीज़ों का अभी रिवीजन के टाइम पे ही ध्यान रखो। नाउ गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट पी क्यू बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल, सर्कल इज x² + y² इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, x² + y² इज इक्वल टू 9। So the center is origin and radius is 3. Okay guys, if alpha and beta are the lengths of the perpendicular, alpha beta क्या है, लेंथ दी हुई है किसकी, perpendiculars की, from the points P and Q on the straight line x + y = 2। अब P Q मैं ले सकती हूँ रफली अपनी मर्जी से, P इधर ले लिया, Q इधर ले लिया, क्योंकि उसने डायमीटर बोला हुआ है, और x + y = 2, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में लाइन प्लॉट की है, इट्स समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा। ये 2 0 से और 0 2 से क्रॉस करेगी। ओके गाइस, नाउ अब वो क्या कह रहा है, अल्फा और बीटा क्या थे, परपेंडिकुलर से जो P और Q से ड्रॉप किए हैं इस लाइन के ऊपर, तो इट कैन बी लाइक दिस, ये ऐसे है गाइस, इट इज लाइक दिस बेसिकली। P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन के ऊपर x + y = 2 के ऊपर, इसकी लेंथ मान लो Pn की लेंथ अल्फा है, और Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस लाइन के ऊपर, इसकी लेंथ बीटा है। सो this is P and this is QM से अल्फा एंड बीटा। देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इज, अगेन इसमें कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, ना तो P पॉइंट पता है मुझे, ना तो Q पॉइंट पता है, तो जब मुझे कुछ पता नहीं तो मैंने रफली प्लॉट कर लिया ना, P और Q डायमीटर्स तो यहीं पे यहाँ पे भी हो सकते थे, इट कैन बी हियर ऑल्सो, ठीक है। तो मैंने रफली ले लिया, तो व्हेन नथिंग इज गिवन टू अस, तो क्या सिखाया हुआ है मैंने कि सर्कल के ऊपर पॉइंट कौन सा लेते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म गाइस, यस, x² + y² इज इक्वल टू 3²। रेडियस हमारे पास r है, तो कोई भी जनरल पॉइंट अगर मैंने इस सर्कल के ऊपर लेना होगा तो वो क्या होगा, 3 cos थीटा एंड 3 sin थीटा। सो दिस इज द पॉइंट 3 cos थीटा एंड 3 sin थीटा, दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ पे P लिया है, तुम्हारे पास यहाँ पे लिया है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 3 cos थीटा एंड 3 sin थीटा, और डायमेट्रिकली ऑपोजिट इधर मैंने ले लिया तो -3 cos थीटा एंड -3 sin थीटा, दिस इज द Q पॉइंट। तो बस अब अल्फा बीटा निकाल लेंगे। अल्फा क्या थी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, P यानी एक लेंथ है, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस। सो वी हैव डन दिस टॉपिक इन स्ट्रेट लाइन, कि एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आई एम डूइंग इट हियर नाउ। अल्फा जैसे मुझे निकालना है, मतलब क्या, 3 cos थीटा 3 sin थीटा का इससे डिस्टेंस निकालना है, तो लाइन की इक्वेशन दी हुई है x + y - 2 = 0, तो क्या करते होते थे बच्चों, पॉइंट को इसमें पुट करो, 3 cos थीटा + 3 sin थीटा -2 मॉड लो, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करते थे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 है यहाँ पे, y का कोफिशिएंट भी 1 है, 1² + 1² दैट इज इक्वल टू √2 आ जाएगा यहाँ पे। तो मेरे पास अल्फा तो ये आ गया बच्चों, और बीटा क्या आएगा, अगेन द पॉइंट इज दिस, Q से ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर, एंड Q इज -3 cos थीटा एंड -3 sin थीटा। तो कैसे निकालते हैं, x और y की प्लेस पे -3 cos थीटा और -3 sin थीटा मैंने डाल दिया, -2 इसका मॉड लूंगी अपॉन √x कोफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो अल्फा और बीटा मेरे पास आ गए हैं, अब मुझे इनका क्या करना है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में उसने तुमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई है, तो मैथ्स में जैसे कि बताया हुआ है, जैसे जैसे स्टेप सॉल्व करते जाओ कुछ ना कुछ बनता जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं गाइस, पहले इतना नोट करो, हरी अप, आई एम गोइंग टू इरेज इट। So guys, we are done with the figure.
सो आई एम इरेजिंग द फिगर. मुझे अल्फा बीटा की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी. नाउ डू द प्रोडक्ट हियर. दिस विल बी mod 3 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2. अब उधर क्या दिया हुआ है, माइनस है सभी में, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगी तो मॉड के अंदर माइनस तो पॉजिटिव ही हो जाएगा गाइस. सो ये बन गया मेरे पास एंड √2 इंटू √2 ना. समझ आया ना. -1 कॉमन निकालूंगी, -1 का मॉड भी क्या हो जाएगा मेरे पास, प्लस ही. तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है मेरे पास. सो दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मॉड के अंदर ही प्रोडक्ट ले लिया मैंने एंड दिस विल बी 2. नाउ व्हेन यू सॉल्व इट, ये क्या बनने वाला है देखो, 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा. 9 कॉमन आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, प्लस 2 cos a cos b, सॉरी प्लस 2 ab, 2a इंटू b, 2 इंटू 9 दैट विल बी 18 cos थीटा sin थीटा माइनस 4 अपॉन 2. आई थिंक इतना क्लियर है. नाउ 9 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 5 गाइज. और अगर मैं यहाँ पे 9 इंटू 2 लिख दूँ तो 2 sin थीटा cos थीटा मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज sin 2 थीटा. फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे. अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. नाउ ऑल ऑफ अस नो दैट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा. तो मैक्सिमम पूछा हुआ है तो sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इस एक्सप्रेशन में मैं पुट कर दूंगी, दैट इज इक्वल्स टू 1. अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देती हूँ तो 5 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 14/2. सो आवर आंसर इज 7. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बनी बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू 7. सो द क्वेश्चन इज इजी. क्वेश्चन इजी था. पैरामीट्रिक फॉर्म पता होनी चाहिए थी कि सर्कल में कोई भी जनरल पॉइंट हम कैसे लेते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लेते हैं. और सेकंड पॉइंट ये पता होना चाहिए था कि एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं. और थर्ड पॉइंट क्या पता होना चाहिए था लास्ट स्टेप में कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है. सो गाइज हैव ए नोट ऑफ इट. नाउ गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन ऑफ 4 सितंबर शिफ्ट 2. सर्कल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके तुम्हें क्वेश्चंस 2 तो मिल ही जाते हैं. द सर्कल पासिंग थ्रू द intersection of the circles x square plus y square minus 6x equals to 0 and x square plus y square minus 4y equals to 0 having its center on the line. अब ये क्या है, साफ साफ पता चल रहा है इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स में. मैंने तुम्हें टॉपिक करवाया हुआ है फैमिली ऑफ सर्कल्स का. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहीं पे रुक जाएंगे. 2 सर्कल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल. सो व्हाट इज द फैमिली ऑफ द सर्कल गाइज, सर्कल 1 प्लस लैम्डा टाइम्स s2, s1 और s2 सर्कल 1 और सर्कल 2 को डिनोट करते हैं. ठीक है, तो हम कैसे इक्वेशन लिखते होते हैं इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x, ये मुझे पहला सर्कल दिया हुआ है, प्लस लैम्डा टाइम्स द अनदर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स 0. सो दिस इज द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द 2 सर्कल. एज आई टोल्ड यू, इसको हम इस तरह से करते हैं. 2 सर्कल की इंटरसेक्शन पॉइंट दिए हुए हैं, इससे इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर सकते हैं, कितने ही सारे सर्कल्स पास कर सकते हैं इससे. सो ये फैमिली ऑफ सर्कल्स की इक्वेशन लिख दी. नाउ इसमें पर्टिकुलर कंडीशन तुम्हें दी हुई है, हैविंग इट सेंटर ऑन द लाइन दिस 2x माइनस 3y प्लस 12. अब इस कंडीशन को हम यूज करेंगे और लैम्डा निकालेंगे. ठीक है, और फिर सर्कल की इक्वेशन पहले फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना क्या पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा वाई इक्वल्स 0. Now what I am doing, I am taking x square common. x square का कोफिशिएंट मेरे पास क्या बनेगा, 1 प्लस लैम्डा. टर्म्स ले ली x square वाली, फिर y square वाली टर्म्स लो, 1 प्लस लैम्डा अंदर बचेगा, इधर बचेगा माइनस 6x माइनस 4 लैम्डा y दैट इज इक्वल्स टू 0. अब क्या करते होते हैं बच्चों हम सर्कल में, सबसे पहले इसमें सेंटर की बात कही गई हुई है कि जो सर्कल इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करता है उसका सेंटर इस लाइन के ऊपर लाया करता है. तो सबसे पहले मैं इस सर्कल का क्या निकालूंगी, सेंटर. उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले 1 बनाना पड़ेगा. सो बनाओ. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास क्या आ रहा है, 1 प्लस लैम्डा. मैं 1 प्लस लैम्डा के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ. सो दिस इज दिस, मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा. नाउ गाइस, अब सर्कल का सेंटर कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल. हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 6/1 प्लस लैम्डा का हमको हाफ करो गाइस, तो ये आएगा माइनस 3/1 प्लस लैम्डा. और इसका करेंगे हाफ तो माइनस 2 लैम्डा
1 प्लस लैम्डा और माइनस साइन भी साथ में लेते हैं, माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू सेंटर। अब हम इस सेंटर को इस लाइन में डाल देंगे क्योंकि वो कह रहा है उसका सेंटर जो आ रहा है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो लैम्डा निकाल लेते हैं और फिर लैम्डा इसी में डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। सो फर्स्टली गाइस पहले इतना नोट करो जल्दी से, होप तुम सभी ने स्टेटमेंट नोट कर ली होगी। नाउ मुझे सर्कल की इक्वेशन तो चाहिए ही, इसलिए मैं ये रेस कर रही हूँ और सेंटर को इस लाइन में डालते हैं बच्चों। 2 इंटू एक्स दैट इज 3/1 प्लस लैम्डा माइनस 3 इंटू 2 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस 12 इक्वल 0। नाउ वी आर सॉल्विंग इट एंड गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा। जल्दी से सॉल्व करते हैं। 6 माइनस 6 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0। वैसे तो 2 कॉमन भी ले सकते थे पहले तुम, बट अगेन तुम्हारे पास अगर हम ना भी कॉमन लें तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू -3। लैम्डा, आई होप ये कर लोगे तुम लोग, मैं थोड़ा पीछे कर देती हूँ कैमरा। लैम्डा इज -3, तो लैम्डा मेरे पास -3 आ गया बच्चों। अब मैं यहाँ पे -3 पुट करने वाली हूँ और सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। अब फर्दर उसने क्या बोला हुआ है, सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल, जिसका सेंटर इस लाइन के ऊपर है वो अगेन किस पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, अगर मुझे इसकी फिगर बनानी है, आई होप फर्स्टली आप सभी ने लैम्डा तो कर ही लिया है। लैम्डा इज -3 गाइज। नाउ इट इज समथिंग लाइक दिस। मान लो 2 सर्कल तुम्हें दिए हुए हैं, उसकी इंटरसेक्शन से जो सर्कल पास कर रहा था, मैं रफ फिगर बना रही हूँ, उसका सेंटर कुछ इस लाइन पे आ रहा था, दैट इज इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 12। अब ये जो भी सर्कल की इक्वेशन मेरे पास आएगी वो फर्दर मुझे देखना है कि वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, और वो पॉइंट्स तुम्हें 4 ऑप्शंस में दिए हुए थे। ठीक है, सो गाइज अगेन वी हैव फाइंड आउट लैम्डा इज इक्वल टू -3। नाउ अब मैं इसको यहाँ पर ही डालने लगी हूँ, x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 3 इंटू x² प्लस y² माइनस 4 लैम्डा इक्वल्स 0। नाउ सॉल्व दिस गाइज, तो क्या आएगा, x² माइनस 3x² माइनस 2x² y² माइनस 3y² माइनस 2y² माइनस 6x प्लस 12y इक्वल्स 0। तो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन बनी x² प्लस y² माइनस 2 कॉमन निकाल लेती हूँ मैं साथ ही में, तो दैट विल बी इक्वल्स टू x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 6y इक्वल्स 0। अब मुझे क्या करना है, ऑप्शंस चेक करनी है। ठीक है, और ऑप्शन से क्वेश्चन को करना है कौन सी ऑप्शन इस सर्कल को सेटिस्फाई कर रही है, दैट विल बी योर आंसर। बिकॉज उसने तुमसे पूछा हुआ है कि जो सर्कल तुम्हारे पास बनता है वो कौन से पॉइंट से पास करता है। नाउ गाइज अगेन देखो मेरी एक गलती हो रही है, क्योंकि मैंने माइनस भी साथ में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे प्लस आएगा एंड हियर माइनस। सो माई इक्वेशन इज x² प्लस y² प्लस 3x माइनस 6y इक्वल 0। अब अगर ध्यान दो, आई थिंक आपने ऑप्शंस भी नोट की थी। पहली ऑप्शन में मेरे पास दिया हुआ था -1 3, देन बी ऑप्शन -3 1। आई एम रिपीटिंग, सी और डी तो तुम्हें दिख ही रही है, बी भी दिख ही रही है वैसे तो। सी इज 1 -3 एंड डी इज -3 6। Now guys it is your work to check. I am telling you, अगर मैं इसमें लास्ट ऑप्शन डालूँ, सारी ऑप्शन चेक करके देखनी है, -3 6 अगर मैं डालूंगी तो इसको सेटिस्फाई करेगा ये। डालो जरा, -3, आई एम डूइंग इट हेयर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 -3 -9 और 6 डालो -36। देखो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है। ठीक है, कई बार हमें सारी ऑप्शंस करने की जरूरत भी नहीं होती। 3 और 1 जब तुम डालोगे तो देखो डिफरेंट ही बनेगा। तो पहली ऑप्शन थी, दूसरी ऑप्शन डाल रही हूँ मैं वैसे -3 और 1, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेंगी, तो ऑप्शन से करना है। सो लास्ट ऑप्शन हमारा आंसर बन रही है इसमें डी, दैट इज -3 6 से पास करेगा ये सर्कल। सो आंसर इज डी। नाउ गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 5 सितंबर शिफ्ट 2। यस गाइस, टीचर्स डे का क्वेश्चन है ये, तो इस क्वेश्चन को तुम नाम दे सकते हो, दैट इज टीचर्स डे क्वेश्चन। नाउ गाइस हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। अब इसमें एक सर्कल दिया हुआ तुम्हें, दैट इज इक्वल्स टू x² प्लस y² इज इक्वल्स टू r² विद द सेंटर 0 0 एंड रेडियस r। नाउ ही इज सेइंग द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ दिस सर्कल। तो मैं इस सर्कल में कोई भी कोड लेके चल रही हूँ, मैंने ये कोड ले ली, जैसे कि आई एम टेकिंग दिस कोड बेसिकली। He is saying the code is along the line, तो मैंने रफली प्लॉट किया, मे बी दिस इज along the line y माइनस 2x इक्वल्स टू 3। तो रफली हम इसको प्लॉट कर देते हैं, और उसकी लेंथ उसने दी हुई है r, इसका रेडियस भी r है और इस कोड की टोटल लेंथ भी r ही है। तो हो सकता है थोड़ी सी नीचे बनेगी, अगर वैसे देखें, मान लो इसका 3 यूनिट रेडियस हो तो ये कुछ ऐसे बनेगी नीचे। ठीक है, अगेन वी आर प्लॉटिंग रफली।
अगर इसकी लेंथ r होगी तो ये r/2 और r/2 होगी. नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर. तो रेडियस r है, ये सेंटर ले लो, इसको p पॉइंट नेम कर देती हूँ. cp भी r ही होगा बच्चों. नाउ cp इज r, इसको मैं cm ले लेती हूँ. pm इज r/2 और cm निकल जाएगा, वो भी r की टर्म्स में आ जाएगा. cm है क्या? cm ओरिजिन का इस लाइन से डिस्टेंस है. आई एम राइटिंग इट हियर, ओरिजिन, दिस पॉइंट इज ओरिजिन बेसिकली. अब इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कैसे करते होते हैं? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, ये हर जगह यूज होता है. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो 0 0 को इसमें डाल देते हैं, cm निकालने लगी हूँ. आई एम फाइंडिंग दिस डिस्टेंस cm इज इक्वल्स टू 0 माइनस 0. एक्स और वाई को 0 कर दिया. 2 इंटू 0 विल बी 0, माइनस 3 इसका मोड अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 होल स्क्वायर. एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर. तो यहाँ पे मेरे पास cm आ गया बच्चों माइनस 3 का मॉड 3 अपॉन रूट 5. 3 अपॉन रूट 5 दैट इज इक्वल्स टू cm. अब cm को पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालो. इन ट्रायंगल CPM में क्या लगेगा? CP स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल्स टू pm स्क्वायर दैट इज r/2 का स्क्वायर r स्क्वायर बाय 4 प्लस cm का स्क्वायर. अब cm इधर से भी आ जाएगा तो cm को इक्वेट कर लेंगे और r आ जाएगा. व्हाट इज cm स्क्वायर? r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाय 4. 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 3r स्क्वायर बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू cm स्क्वायर. तो cm मेरे पास आ गया बच्चों √3/2r. ठीक है. अब मैंने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं लिया, आई हैव टेकन पॉजिटिव ओनली. अब इन दोनों को इक्वेट करो और आंसर निकाल लो. नाउ अब मैं यहीं पे इक्वेट करने लगी हूँ. दिस इज इक्वल टू √3r/2. तो मेरे पास r क्या आ गया गाइस? r विल बी इक्वल्स टू 6 अपॉन √3 नीचे आ जाएगा, √3 इंटू √5. नाउ अब मुझे निकालना क्या है इसमें? r स्क्वायर. तो r स्क्वायर कर दो बच्चों. r स्क्वायर करोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? 36 3 5. ये कटिंग हो गई तुम्हारे पास. नाउ r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके तुम्हें नजर नहीं आ रहा, आई एम रिपीटिंग इट अगेन. r आ गया, r इज इक्वल टू 6/√3 इंटू √5. अब r स्क्वायरिंग कर दी इसकी तो मेरे पास आंसर आ गया 12/5. अगेन इसमें भी बहुत ही इजी था. एक तो एक लाइन का डिस्टेंस निकालना आना चाहिए एक पॉइंट से. दूसरा सर्कल की इक्वेशन पता होनी चाहिए. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर में आर रेडियस होता है. और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके cm निकाल के इक्वेट कर दिया. आर की टर्म्स में आ गया, आर की वैल्यू आ गई. और क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रखना है, कई बार बच्चे आर निकाल के ही छोड़ देते हैं. सो किसी ऑप्शन में आर भी दिया होगा, आर स्क्वायर पूछा हुआ है. सो गाइज अगेन नोट ऑफ इट. Moving on to the next question, that is of 7 January shift 2. Let the tangents run from the origin to the circle x square plus y square minus 8x minus 4y plus 16 is equals to 0. कहता है tangents drawn from the origin. अब रफली है, इधर से लो या इधर से लो, कहीं से भी ले लो. ठीक है. ओरिजिन से इसके ऊपर हमने टेंजेंट्स गिराए एट द पॉइंट्स एंड टच इट एट द पॉइंट्स ए एंड बी पे टच कर रहे हैं वो. ठीक है. देन ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो अगेन आई हैव टेकन इट रफली. मान लो इसका सेंटर क्या, अब ए और बी पॉइंट्स तो ले लिए मैंने, ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट आ गई. सेंटर कैसे निकालते हैं बच्चों? एक्स के कोफिशिएंट का आधा और माइनस साइन आगे, तो 4 और 2 आ जाएगा. ठीक है. सेंटर मैंने निकाल लिया. अब ए बी की मुझे लेंथ चाहिए. अगेन ये भी सिंपल कॉन्सेप्ट पे ही है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी. ए बी, इसको ए एम मान लो. ए बी कैसे आ जाएगा अगर मैं ए एम ढूंढ लूँ? ठीक है. और यहाँ से यहाँ तक तो मुझे पता चल ही गया. रेडियस भी आ जाएगा. व्हाट इज रेडियस? रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. जी क्या होता है? एक्स की कोफिशिएंट का आधा दैट इज 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16. माइनस तो स्क्वायर में कवर ही हो जाएगा. माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16, तो दिस इज 20 माइनस, ये तुम्हारे पास सीधे कट गया है तो रेडियस आ गया तुम्हारे पास 2. तो लेट इट सी. तो सी ए और सी बी दोनों मेरे पास क्या आ गए हैं? 2. अब मुझे सी एम निकालना है. अगर सी एम पता चल जाए तो ए एम आ जाएगा. अब सी एम अगेन गाइज, अगर मेरे पास ए बी की इक्वेशन पता चल जाए तो सेंटर से मैं उसका डिस्टेंस निकाल लूंगी. अब अगेन वन मोर कॉन्सेप्ट, कोड की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? कोड की इक्वेशन एग्जैक्टली सिमिलर होती है जैसे हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं. ठीक है. पहला पॉइंट x1 प्लस एक्स स्क्वायर को x1 में चेंज करना है, y स्क्वायर को y1 में चेंज करना है, y इंटू y1 में चेंज करना है, x को x प्लस x1/2 में चेंज करना है. अब मैं करके दिखा रही हूँ इधर.
सो आई एम राइटिंग हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कोड ए बी की इक्वेशन कैसे निकलेगी, एग्जैक्टली सिमिलर गाइज जैसे कि हम टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। द पॉइंट इज, पॉइंट होता है बाहर वाला, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन में चेंज किया, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन में चेंज किया, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाय टू में चेंज किया, वाई को भी वाई प्लस वाई वन बाय टू में चेंज किया, प्लस 16 इक्वल्स 0। तो ये मैंने ए बी कोड की इक्वेशन निकाल ली, जो मेरे पास यहाँ पे बन रही है -4x कटिंग हो गई, -2y प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं 2 और -2 कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 2x प्लस वाई -8 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कोड ए बी। अब मेरे पास ए बी की इक्वेशन आ गई है बच्चों, तो ए बी का डिस्टेंस मैं सेंटर से निकाल लूंगी, डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट 4 2। तो सी एम आ जाएगा। हाउ टू फाइंड सी एम, 4 और 2 को इसमें पुट करो, 2 इंटू 4 प्लस 2 -8 का मॉड, और नीचे किसका स्क्वायर लेना है, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2y/5। अब 2/5 आ गया मेरे पास। ए बी आई हैव डन हियर, ए एम निकालना है, दैट पार्ट इज नॉट रिकॉर्डेड एक्चुअली। ए एम निकाला, देखो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के सी ए एम पे, सी ए स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू सी एम स्क्वायर, सी एम आ गया वहाँ पे 2/5, 2/5 का स्क्वायर बनेगा 4/5 प्लस ए एम स्क्वायर। सो सी ए एम पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए एम निकाल लिया, तो ए एम मेरे पास आया +/4/5। तो ए बी था ट्वाइस ऑफ ए एम, तो ए बी मेरे पास आ गया +/8/5। और मुझे निकालना क्या था बच्चों, मुझे निकालना था ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64/5। सो सी इज आवर आंसर। अगेन दिस वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट निकाल, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट निकालना आना चाहिए तुम्हें, प्लस इस पोर्शन में तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम लगानी आनी चाहिए, प्लस ये पता होना चाहिए कि कोड ए बी की लेंथ ट्वाइस ऑफ ए एम आएगी। सो दीज पॉइंट शुड बी ऑन टिप्स, ज्योमेट्री है ये, जितना रिवाइज करोगे उतना आता जाएगा, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट। गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑफ 8 जनवरी शिफ्ट 2। इफ ए लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। अब मैं अगेन रफली ही प्लॉट कर रही हूँ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ये सर्कल जिसका सेंटर है 30 और रेडियस है 1, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन L1 वेयर L1 इज अ टेंजेंट टू द अनदर सर्कल। ये एक लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसे बना दिया मैंने रफली, और वो एक और सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, दैट इज x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। इन एक्चुअली ये सर्कल वैसे अगर हम ज्योमेट्रिकली प्लॉट करें तो कुछ इस तरह से आएंगे, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1 विद द सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1 ये सर्कल बनेगा, और इसका सेंटर है 3 0, तो ये कुछ आगे बनेगा, रेडियस 1 है, मान लो ये 1 हो गया, 2 3, तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है सर्कल, समथिंग लाइक दिस। सो गाइज इसका भी रेडियस वैसे 1 नहीं होगा, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ज्योमेट्रिकली ही प्लॉट करेंगे, हमें क्वेश्चन को अगर इजीली सॉल्व होता है तो हम सीधा ही करेंगे उसको, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कहता है एक लाइन है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये एक टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर, ठीक है, और ये एक और लाइन के परपेंडिकुलर है L1 लाइन जो इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1 एट दी पॉइंट 1/√2 एंड 1/√2। नाउ वी नो कि टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, टेंजेंट की इक्वेशन x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 1, तो मेरे पास x प्लस y इज इक्वल्स टू √2, ये लाइन L1 की इक्वेशन आ गई। गाइज आई हैव टू टेक अ डार्क मार्कर, जस्ट वेट अ मिनट। नाउ सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L1। अब लाइन L1 इस लाइन के परपेंडिकुलर है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, तो हम अप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर लाइंस का कॉन्सेप्ट। स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। इसकी स्लोप क्या आ रही है बच्चों, इसकी स्लोप m है, इसकी स्लोप क्या आ रही है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -1। तो स्लोप्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है, तो m मेरे पास आ गया 1। अब इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, हमें आंसर में सी में इक्वेशंस नज़र आ रही हैं, सो मुझे सी को लेके आना है। तो मैं सी को कैसे लाऊंगी, सी इसी लाइन से आएगा, बट ऑब्वियस ये लाइन m को 1 पुट कर दिया मैंने, इस लाइन की इक्वेशन आ गई y माइनस एक्स प्लस माइनस सी इक्वल्स 0। सो अब कैसे लगाएंगे, सी में कैसे लेके आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम, ये लाइन टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर, है ना, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से, रेडियस की इक्वल इस लाइन का 30 से
डिस्टेंस क्या होगा रेडियस के इक्वल, तो इस लाइन का 30 से डिस्टेंस निकालो। लाइन को मैं ऐसे लिख रही हूँ, y माइनस एक्स माइनस ई मैंने लिख दिया ऊपर, m की वैल्यू मैंने पुट कर दी है इसमें, दैट इज इक्वल्स टू 1। नाउ 30 से मैं इसका जल्दी से डिस्टेंस निकाल देती हूँ। 3 पुट करो, 0 पुट करो, मॉड लो, नेमिंग कर दो इसको सी पी निकाला है मैंने ये, अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास अब इक्वेशन आने वाली है, और सी पी क्या है बच्चों, इसका रेडियस भी क्या ही था 1। सो नाउ वी आर गेटिंग an equation in C under root 2. Now I am squaring both the sides. I do squaring on both the sides. This is a square plus b square minus 2ab. ये माइनस साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस का मॉड प्लस ही आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू 2ab, दैट इज इक्वल्स टू 6c इज इक्वल्स टू 2. सो दिस इज c स्क्वायर प्लस 6c प्लस 7 equals to 0. So our answer is c square plus 6c. You can have a note. C square plus 6c plus 7 equals to 0. So our answer is option D. So again guys, इसमें perpendicular lines का कॉन्सेप्ट आता होना चाहिए था। अगेन टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस, मतलब एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। तो तुम देख रहे हो ये टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक रिवाइज्ड होना चाहिए। सो गाइज हैव a note of it. Now guys, moving on to the next question, that is of 9 January shift 2. If the curves, two circles are given to you, that is x square minus 6x plus y square plus 8 equals to 0 and x square minus 8y plus y square plus 16 minus k equals to 0, touch each other where k is positive. They touch each other at a point, then the largest value of k is. Again guys, this is one of the important topics. When the circle touch externally as well as internally. तो ये हम कर चुके हैं। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं सर्कल की। तो क्या किया हुआ था, एक रिकैप दे रही हूँ। जब सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो C1 C2 किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रेडियाइज. दिस इज वन ऑफ द मेन टॉपिक्स इन मेंस, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। और इसमें क्या होगा, ठीक है, R1 माइनस R2 हो जाता है, तो मैं इकट्ठा ही लिख रही हूँ। मतलब ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर दैट इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 मोड and this is equals to R1 plus R2 mode. So I have taken both the possibilities in a single equation. Now guys, अब k निकालना है, वेरी सिंपल। पहले सर्कल का सेंटर निकालो। क्या सेंटर बनेगा इसका, इसमें वाई वाली टर्म तो है ही नहीं, तो इसका सेंटर आएगा माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, 30, C1 मान लो 30 आ गया। इसका सेंटर क्या आएगा, इसमें x वाली टर्म नहीं है तो 0 आया और आया 4, दिस इज 0 4 माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ y. नाउ गाइज वी कैन फाइंड आउट रेडियाइज ऑल्सो। अगर मैं इसका रेडियस निकालूं पहले सर्कल का, तो क्या होता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, एफ तो 0 ही हो रहा है ना, यहाँ पे देख लिया करो सीधा, ये माइनस होता है, माइनस का तो स्क्वायर ही हो जाता है जी, दिस इज माइनस जी माइनस एफ, और यहाँ पे जी का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में वो माइनस प्लस ही हो जाता है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, वट इज सी इन द फर्स्ट सर्कल, दैट इज 8 1। तो पहले सर्कल का रेडियस मेरे पास आ गया 1, ठीक है। अब मुझे निकालना है सेकंड सर्कल का रेडियस। सेकंड सर्कल का रेडियस मेरे पास आएगा k में, बिकॉज हियर c इज 16 माइनस k। तो जब ये निकालते हैं, अगेन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 16 माइनस k, तो 16 माइनस 16 तो जाएगा गाइस, और यहाँ पे आ जाएगा k। सो अगेन ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वही तो हमने निकालना है k की वैल्यू क्या है। सो रेडियाई आर कैलकुलेटेड, that is r is 1 and r2 is k. Now we are going to solve this equation. Now find the distance between their centers. Simple. Distance formula x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, 3 minus 0 whole square 9 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा और अंडर रूट। Guys, distance between the center is 9 plus 4, sorry 9 plus 4 square that is 16, 25, 5 आ जाएगा। Now guys, तो ये 25 आ रहा है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 5, 1 प्लस माइनस के। अब ये जब मोड खुलेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेगा, 1 प्लस माइनस के दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक बार पॉजिटिव साइन लेके निकालो, एक बार नेगेटिव साइन लेके निकाल दो। सो 1 प्लस माइनस के इज इक्वल टू प्लस 5 प्लस माइनस के इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया इधर से बच्चों, और इधर से आएगा प्लस माइनस के दैट इज इक्वल्स टू माइनस 5। अगर मैं लेके चलूँ प्लस माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस 6, सो के इज प्लस माइनस 6।
अब उसने क्या बोला हुआ तुम्हें, k की कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव, तो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है. So the largest value of k can be 4 or 6. क्या गलती करी मैंने इसमें. यस गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना है. यहाँ पे मेरे पास रूट के था, इस चीज़ का ध्यान रखो. दिस इज रूट के गाइस. 16 माइनस 16, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा फिर, k कैन बी 16 and here k can be 36. So largest possible value is 36. That is our answer. Please correct it. So our answer is 36. There is one more question in mains 2020, that is of 9 January shift 1. Try it yourself guys, and its answer is C. Try to solve it. If you are having any query, then you can ask me.